गंवर इसरान साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, आपने मुझे चांस दिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहले मैडम स्पीकर, जो इस कोविड की वजह से जो लोग शहीद हुए हैं, ख़ास करके मुर्तज़ा बलूच भाई और बाकी जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से शहीद हुए हैं, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। जो इस वायरस से जिनको वायरस से लग चुका है, उनको अल्लाह ताला जल्द सेहत अता करें। मैडम स्पीकर, ये जो पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैल चुका है, ये हमारे मुल्क में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में लातादाद मुल्कों में जिस स्पीड से फैल रहा है, उसी जो इंसानी जानों को नुकसान दे चुका है मैडम स्पीकर, उसी इंसानी जानों को, जो मासूम इंसानी जानों को नुकसान को रोकने के लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, सख्त इकदाम किए हैं, वो आवाम की बेहतरी के लिए किए हैं। हमेशा सिंध ने पहल की है और जिस तरह पहल की है, उससे पहले मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक पढ़ा लिखा और टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर साहब दिया, जिनको सिर्फ यूएन ने नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किया है। और उनके टाइमली इनिशिएटिव्स ने मैडम स्पीकर आज डेथ रेट्स आप देख सकते हैं कि उस टाइमली स्टेप्स की वजह से कितने डेथ रेट्स कंट्रोल हुए हैं, और हमें फख्र है अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे। मैडम स्पीकर, यहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स थे जिन्होंने बात की गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, लॉकडाउन का इनिशिएटिव जिसमें पहल की सिंध ने, उसके अलावा कौन सी पहल की है सिंध ने? मिनिस्टर हेल्थ, उन्होंने जो अभी पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर प्लाज्मा शुरू किए हुए हैं, उसमें सिंध ने पहल की है मैडम स्पीकर। उससे ना सिर्फ हमारे रिकवरी रेट्स बढ़ेंगे लेकिन हम डेथ्स भी कंट्रोल कर सकेंगे। सिंध में और क्या हो रहा है मैडम स्पीकर? सिंध में हमारे पास स्वीपिंग नंबर्स हैं मैडम स्पीकर। आइसोलेशन बेड्स के कंपैरेटिवली लीडिंग नंबर्स हैं हमारे पास, क्वारंटीन बेड्स के। और ये मैं नहीं, ये WHO की रिपोर्ट, जो सिचुएशन रिपोर्ट है, जो 5 अप्रैल 2020 को पब्लिश हुई थी, ये वो कहती है मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, यहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स थे जिन्होंने बोला कि सिंध के हॉस्पिटल्स के बारे में, वहाँ उसमें नुसरत सहर अब्बासी साहिबा थी, हलीम आदिल शेख साहब थे, इज़हारुल हसन साहब थे, जिन्होंने ये बोला और तनकीद का निशाना किया सिंध में जो हॉस्पिटल्स हैं। उनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप देख लें SIUT, NICVD, जो हेल्थ केयर सिस्टम है सिंध में, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, इन सब में बाकी सूबों से ज़्यादा कामयाब सिस्टम सिंध का हेल्थ केयर सिस्टम है मैडम। यहाँ पे इज़हारुल हसन भाई ने बोला कि बाहर से लोग शायद नहीं आते हैं यहाँ पे इलाज कराने। मैं किसी को पर्सनली जानता हूँ जिसने किसी अपने को रेकमेंड किया था SIUT से कराने के लिए। उसके अलावा गम्बर्ट इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर रेस किया गया। गम्बर्ट इंस्टीट्यूट के फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत बताए गए। उसमें 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, यहाँ पे अदीशैला रजा ने बाकी सारे फैक्ट्स यहाँ पे बयान कर दिए थे जो स्पेंडिंग्स के ऊपर थे, जो मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंडिंग्स हुई हैं, उसमें सिंध सबसे लीड करता है पूरे पाकिस्तान में मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, 2 दिन कबल का एक रिकॉर्ड है कि देयर वर अबाउट 7,500 डेली टेस्ट्स कंडक्टेड जो सिंध में हुए हैं, और सिंध में इसमें भी सिंध सबसे आगे है मैडम स्पीकर। यही नहीं, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जिसने सबसे पहले ड्राइव थ्रू टेस्टिंग भी शुरू की थी। फिर भी मैडम स्पीकर, यहाँ पे दुख होता है सुन के कि पीपल्स पार्टी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम गलत हैं तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है मैडम स्पीकर?
फेडरल गवर्नमेंट, मैडम स्पीकर, मुझे यही समझ में आता है कि वो सिर्फ अंडरमाइन करना चाहती है एफर्ट्स को जो कि वाकई कर रहे हैं। इसमें सिंध के फंड्स काटने की बात, यहाँ पे हमारी राबिया बहन बहुत ही उन्होंने बोला कि बजट के ऊपर बात की उन्होंने कि कॉपी पेस्ट करने के ऊपर कि सीएम साहब आप पीटीआई के फेडरल गवर्नमेंट है, आप पीटीआई से फंड लेकर दें फिर आप बजट की बात करें, सिंध को अपना हक लेकर दें फिर आप बजट की बात करें। गवर्नर साहब, यहाँ पे जिस तरह टाइगर फोर्स के बारे में बोला गया, उनको जो भी वादे किए गए उसमें नहीं जाते हैं मैडम स्पीकर। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके उसको एहसास प्रोग्राम का नाम देके और ये छुपाया गया कि वो टैक्स जो है वो सिंध से कलेक्ट, वही पैसे सिंध को वापस मिलते हैं, ये कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के जेब से नहीं जाते हैं जिस तरह पहले ये कोट हुआ इधर। वहां पे तस्वीरें खिंचवाई गई। गवर्नर साहब ने उधर सिंध की आवाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो गैर जिम्मेदारी वाले अल्फाज में दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वहां से पैसे गिनवाए गए लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते मैडम स्पीकर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट ने अपने कैबिनेट के थ्रू से, जब हमारे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनके पास पीपीई और सैनिटाइजर्स नहीं है जो कि उनको इस्तेमाल में हो सकते हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट से अप्रूवल देके उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी मैडम स्पीकर। यहाँ पे अलीम आदिल शेख साहब ने एक बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जाते हैं हमारे जो एमपीएज हैं। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि हमारे सब एमपीएज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया हूं, वहां पे अपनी तरफ से गवर्नमेंट की मदद से वहां पे मैं शुक्रगुजार हूं अपने वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वहां पे जो लोग हैं जिन्होंने अपने मदद के थ्रू भी वहां पे डोनेट किए हैं। हमने गवर्नमेंट के थ्रू, हमने खुद एक डिस्ट्रिक्ट फंड बना के चेयरमैन साहब की मर्जी से हमने वहां पे डोनेट किया है मैडम स्पीकर। मैंने खुद वहां पे मास्क दिए हैं अलग से। ये इनका कहना, ये गैर जरूरी इल्जाम लगाना हमारे एमपीएस पे बिल्कुल गलत है। और उसके ऊपर बोलना कि उन लोगों को बोलें आप पीपीई पहन के आप क्या को मिले, आप उनको पीपीई एक्सपोर्ट करना बंद करें, हम उनको पीपीई कह देंगे कि आप वहां से ले लें। और मैडम स्पीकर, ये चीज नहीं बताते कि इन्होंने स्टील मिल के कितने लोग अनएम्प्लॉय कर दिए हैं। इसी के साथ जिस तरह यहां पे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कोट किया कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट बोलते हैं कि इससे डरना नहीं लड़ना है, आपके पास हथियार ही नहीं है लड़ने को, और जो हथियार हैं वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप लड़ेंगे कैसे? ये सब फैक्ट्स छुपाए जाते हैं। और रिसेंटली मैडम स्पीकर, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जिस तरह सिंध के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको कॉपी करते हैं, वो उनके पर्सनल इक़दामात में काउंट नहीं होते हैं कोरोना के लिए। उन्होंने क्या किया है? अगर बोलते हैं कि सिंध में हॉस्पिटल्स मयार पे नहीं है, तो मुझे बताएं कौन सा सूबा है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं अगर सिंध में नहीं है। अलीम आदिल शेख साहब ने यहाँ पे काफ़ी बातें की, इकोनॉमी पे बात की उन्होंने कि हमारे कप्तान ने इकोनॉमी के लिए क्या किया है। तो अभी मैडम स्पीकर हमारे पास लोकस्ट का इशू है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि आपको अगर इतना एहसास है पाकिस्तानी अवाम का और इकोनॉमी का, तो आपने लोकस्ट के ऊपर क्या किया है अभी तक? मैडम स्पीकर, एक डॉक्टर जफर मिर्जा के फिगर्स हैं कि 14,000 टेस्ट वर डन, जिसमें से 7,000 टेस्ट वर जस्ट फ्रॉम सिंध। तो आप बताएं कि टेस्टिंग कैपेसिटी का क्या है? इंशाल्लाह ये 12 साल करते हैं मैडम स्पीकर, अगले 12 साल भी पीपल्स पार्टी रहेगी।
میں آپ کو میڈم اسپیکر آخر میں واپس سے سلام کرنا چاہتا ہوں، سلام پیش کروں گا ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز کو جو کرونا کا جو یہ اس میں لیڈ کرتے ہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل کے وہاں پہ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اظہار الحسن بھائی نے بولا کہ پولیس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اظہار بھائی آپ پولیس کو تنقید تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو انکریج کرنا چاہیے ان کو کہ آج وہ اپنی جان پہ کھیل کے اور وہ آج کھڑے ہیں اور وہاں پہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ میڈم اسپیکر، ان سب ڈاکٹرز کو، ان سب پیرامیڈیکل سٹاف کو، آرمڈ فورسز کو جو کہ آج عوام کے لیے باہر کھڑے ہیں، ان سب لا انفورسنگ ایجنسیز کو، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آج اپنے جان پہ کھیل کے باہر ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ اور آخر میں میڈم اسپیکر، میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ وہ یہ کہ جب بہت ہی سوچ والی بات ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے بولا تھا کہ لگتا ہے ایسے ان کے باتوں سے کہ ان کو اکانومی زیادہ پسند ہے لوگوں کی جانوں سے، تو تب ہمارے سی ایم صاحب نے بولا تھا کہ ہم اکانومی ریوائیو کر سکتے ہیں لیکن جو اگر انسان کا نقصان ہو جائے وہ ہم انسان کو واپس نہیں لا سکتے۔ تھینک یو میڈم اسپیکر۔